हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। सो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो हम इसको 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। इससे लास्ट वाली वीडियो में हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड से जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे जो निकल के आता है हमारे पास, वो क्या होती है? जीडीपी एमपी होती है, या तो हम इसको जीवीए एट एमपी भी बोल सकते हैं। सो जीडीपी एमपी कैसे निकलती है? जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्या और ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? मान लो जैसे कि मैंने कोई भी प्रोडक्ट बना लिया। मान लो मैं क्या बना रही हूँ? केक बना रही हूँ। केक बनाने के लिए मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा। मान लो मैंने दूध लिया, ठीक है, या फिर मैंने बिस्किट्स लिए। तो ओवरऑल मान लो मैंने जितना भी सामान परचेज़ करा, मेरे पास कितने आ गया? 1000 की मेरे पास क्या आ गया? रॉ मटेरियल आ गया, ठीक है। उससे जो है मैंने क्या करा? केक बनाया, और केक वो मैंने मार्केट में सेल किया कितने का? 2000 का, राइट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या निकल के आई? 2000। इसमें हुआ क्या कि कोई चीज़ थी जो 1000 रुपये की थी, मैंने उसके अंदर वैल्यू ऐड करके उसको बना दिया 2000 की। तो इसके अंदर कितनी वैल्यू ऐड हुई है वो हम निकालते हैं। वैल्यू एडेड मेथड मतलब किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोडक्ट में हम कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो ये 1000 की चीज़ को 2000 का बना दिया, तो मैंने इसके अंदर कितनी वैल्यू ऐड करी है? अगर हम 2000 में से 1000 माइनस कर देंगे, मतलब मैंने इसके अंदर 1000 रुपये की वैल्यू ऐड कर दी। जो चीज़ 1000 की थी अब वो कितने की होगी? 2000 की होगी, राइट। तो एक तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकालते हैं। इसके अंदर कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऑलरेडी क्या होती है? इंक्लूडेड होती है, राइट। तो अगर हमने देखना है कितनी वैल्यू ऐड हुई है, तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और इससे हमारा क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है। चेंज इन स्टॉक हमारा आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको डोमेस्टिक सेल्स गिवन होती है। डोमेस्टिक सेल्स का मतलब क्या है? ये वो वाली सेल्स दी हुई है जो सिर्फ आपकी कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर सेल्स हुई है। और कहाँ पे हम सेल कर सकते हैं? आउट ऑफ कंट्री भी कर सकते हैं। अगर हम बाहर कोई भी चीज़ सेल करेंगे तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर एक्सपोर्ट्स भी ऐड कर देंगे, तो हमारी टोटल सेल्स आ जाएंगी। तो जब भी आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स गिवन हो, तो अगर आपको क्वेश्चन में एक्सपोर्ट भी गिवन है तो आप क्या करोगे? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट कर दोगे, जिससे आपकी सेल्स, टोटल सेल्स जो है वो आ जाएगी, जो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हुए यूज़ करते हैं। दूसरी बात आती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। तो कई बार हमें सिर्फ डोमेस्टिक की परचेजेस दी होती है, बाहर वाली नहीं दी। डोमेस्टिक की परचेजेस मतलब वो परचेजेस जो सिर्फ हमने अपनी कंट्री के अंदर की है। तो बाहर अगर हम कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पोर्ट। तो उस केस में हम क्या कर देंगे? डोमेस्टिक परचेज में इम्पोर्ट को भी ऐड कर देंगे हमारी फाइनल वैल्यू निकालने के लिए, राइट। तो ये थी हमारी इसकी जो बेसिक आपको न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे इसको डिटेल में कि इसके क्या क्या प्रिकॉशंस एंड स्टेप्स हैं जब आप इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट करोगे, राइट। तो वैल्यू एडेड मेथड क्या है? ये वो मेथड है जो एक तरीके से जो हमें क्या बताता है कि हमारे जो रॉ मटेरियल है, राइट, जो भी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है उसमें हमने कितनी वैल्यू और ऐड की है, ये हम निकालते हैं। कि जब भी हम प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं और उससे कुछ ना कुछ फाइनल आउटपुट निकल के आती है। तो वैल्यू एडेड में हम क्या करेंगे? जो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा हमारी कितनी वैल्यू ऐड हुई है। तो जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो इस इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते, ताकि जो है वो डबल काउंटिंग ना हो। इसके बाद जो हमारा ये मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको और हम किस किस नाम से जानते हैं? प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड। तो ये इसी के क्या है? ऑल्टरनेटिव नेम्स है, राइट। तो
तो ये आपको सारे नेम्स पता होने चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अदरवाइज आपको मान लो थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए, लिखा जाए नेट आउटपुट मेथड बताओ, तो आपको बोलोगे कि ये मेथड कौन सा आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो आपको अदर्स नेम भी पता होने चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं स्टेप्स की कि वैल्यू एडेड मेथड के क्या क्या स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है कौन कौन सी एक तरीके से सेक्टर से हो रही है। प्राइमरी सेक्टर से कितनी प्रोडक्शन हुई है, सेकेंडरी से कितनी हुई है, टर्शरी सेक्टर में हमारा क्या सा आ जाता है, सर्विस सेक्टर। तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे भाई कहाँ कहाँ से जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, कौन कौन से सेक्टर से। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करेंगे। जीडीपी एट एमपी कैसे आती है हमारी, अभी हमने पढ़ा। हम देखते हैं कि भाई मार्केट में उस चीज़ में कितनी वैल्यू ऐड हुई है, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, हमारी जो है कितनी टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ से हमारी क्या निकल के आएगी, जीडीपी एट एमपी आएगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, जीडीपी एट एमपी आ जाएगी। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, एनडीपी एट एफसी। तो जब हम एनडीपी एट एफसी निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमने जीडीपी एट एमपी निकाली थी, राइट, जीडीपी एट एमपी, और हम निकाल क्या रहे हैं अभी, एनडीपी एफसी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम ग्रोस पे हैं तो हमें नेट पे जाना पड़ेगा। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। उसके बाद हमने कहाँ जाना है, एमपी से एफसी पे जाना है, राइट। तो एमपी से एफसी पे जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, एनआईटी भी माइनस कर देंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर हमें निकालनी है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, एनएनपी एट एफसी। तो हमें चाहिए क्या, एनएनपी एट एफसी चाहिए, एनएनपी एट एफसी। और लास्ट अभी जो थर्ड स्टेप था उसमें हमने क्या निकाला है, एनडीपी एफसी। तो एनडीपी एफसी है तो मतलब हमें डोमेस्टिक से कहाँ जाना, अभी नेशनल पे जाना है। अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनएफआई को ऐड करना पड़ेगा। एनएफआई क्या होता है, हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो कि हम फीफा माइनस फीटा करके निकालते हैं, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो लास्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसमें एनएफआई और ऐड कर देंगे, जिससे हमारी क्या निकल के आ जाएगी, नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। तो ये थे हमारे 4 स्टेप। अभी हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की, कि जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस को यूज़ करना चाहिए। सो जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज़ करेंगे, फर्स्ट हमारा कि वैल्यू ऑन परचेज और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट टू बी काउंटेड। यानी जब भी आप सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज कर रहे हो तो उस पर जो भी मतलब पैसा आप लोगे, ठीक है, जो भी उसके अंदर वैल्यू ऐड हो रही है या जो भी हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम काउंट नहीं करते, राइट। तो जो वैल्यू हमने जनरेट करी है, कैसे, जब हमने सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज करा, तो उसको हम काउंट नहीं करते, क्योंकि जब ये फर्स्ट हैंड परचेज की गई थी ऑलरेडी उसको हमने उस टाइम पे काउंट कर लिया था। तो ताकि ये डबल इफेक्ट ना पड़े, इस वजह से हम इसको सेकेंड टाइम में काउंट नहीं करते। उसके बाद जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती है, इनको भी हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये फाइनल गुड्स में ऑलरेडी ऐड होती है, दोबारा से ऐड ना हो जाए, इस वजह से हम इसको भी इग्नोर करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एक्सक्लूड करते हैं। उसके बाद जब आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो सेकेंड हैंड गुड्स को, उस टाइम अगर आपने कमीशन अर्न करा है, ब्रोकरेज फीस अर्न करी है, तो उसको आप ऐड करोगे, क्योंकि कमीशन एक तरीके से ही, अगर कोई आपने सर्विस दी है उसके बदले में आपको कमीशन मिला है, तो इसको हम जो है इंक्लूड करते हैं। सो वैल्यू एक बार फटाफट सारा देख लेते हैं, जो वैल्यू एडेड मेथड, और इसमें हम जो है प्रिकॉशंस के 1-2 न्यू पॉइंट भी करेंगे, क्योंकि ये मेरे रिटन जो है खुद के नोट्स हैं, तो आप देख सकते हो। तो वैल्यू एडेड मेथड को इससे जो निकल के आएगी वैल्यू, उसको जीडीपी एट एमपी और जीवीए एमपी बोलते हैं। और इसके अदर नेम लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड। उसके बाद इसका मीनिंग लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, एक तरीके से कि जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग 1 ईयर, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू क्या है, हम वो देखते हैं। उसके बाद प्रिकॉशंस पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड होती है। उसके बाद जो है ताकि हमें जो है डबल काउंटिंग
ना हो जाए, इस वजह से हम इसको इग्नोर करते हैं। सेकंड, सेल एंड परचेज सेकंड हैंड गुड्स है तो उसको नहीं लेंगे, बट उससे अगर आपने ब्रोकरेज फीस या कमीशन जो रिसीव हुई है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। इसके जो है थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज और डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक सर्विस ऑफ ए हाउसवाइफ। तो यहाँ पे पहली बात तो सिर्फ किसकी बात हो रही है, सर्विस की। आपको पता होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस होता है। गुड्स हमारे टेंजिबल होते हैं, जैसे मैंने आपको नोटबुक दी है तो आप उसको देख सकते हो। सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, जैसे टीचिंग की सर्विस होगी, बैंकिंग की सर्विस होगी, इंश्योरेंस की सर्विस होगी, राइट। तो जो हमारी सर्विस होती है वो क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। जो हम खुद को सर्विस दे रहे हैं अपने घर में एक दूसरे, जैसे आप अपने भाई बहन को पढ़ा रहे हो या मम्मी हमारे लिए खाना बना रहे हैं, राइट। तो इस तरह की जो आप घर पे एक दूसरे को सर्विस दे रहे हो, वो सर्विस हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये वो एक्टिविटी है जो मार्केट में एंटर नहीं हुई है। इससे जो है हम सिर्फ अपने घर के अंदर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और ये सर्विस है, इस वजह से जो है इसको हम इंक्लूड नहीं करते जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। बट अगर सेल्फ कंजम्पशन गुड्स है, राइट, अगर आपने जो है गुड्स प्रोड्यूस करी है खुद के लिए ही, तो उसको हम ऐड करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, वो कंट्रीब्यूट करी है, आउटपुट हो रही है, उससे प्रोडक्शन हो रही है, राइट। तो जो हमारी कोई भी, अगर आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो इंक्लूड करेंगे, बट सर्विसेज हाउस होल्ड वाली, जो मतलब डोमेस्टिक जो घर वाली सर्विसेज होती है, जो आपके घर में आप एक दूसरे को दे रहे हो, फैमिली मेम्बर्स को, वो इंक्लूड नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट हमारा, वैल्यू ऑफ हाउसेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल इंक्लूडेड नोन एज इम्प्यूटेड रेंट। मान लो जैसे आप जिस घर में रह रहे हो वो आपका खुद का घर है, ठीक है, और वो घर आपका है, बट आप उसके ऊपर खुद को कोई रेंट तो नहीं दे रहे। बट अगर आपके घर में कोई और रहता तो आपको क्या देता, रेंट देता ना। तो हम खुद को रेंट नहीं देते, तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है इम्प्यूटेड रेंट, ठीक है। तो एक तरीके से आप वहाँ पे एक तरीके से क्या कर रहे हो, हाउसिंग सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हो। अगर आप किसी और के घर में रहते या आपके घर में कोई रहता तो रेंट का लेना देना होता। इस वजह से जो वैल्यू ऑफ हाउस ओन बाय इंडिविजुअल्स होती है उसको हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। देन उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट, चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री जो है एक तरीके का, ये हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है, जो हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। तो पूरे साल में जितना भी स्टॉक आपने मतलब और इंक्रीज हुआ है, राइट, तो जितना भी स्टॉक हुआ तो उससे क्या हुई है, प्रोडक्शन तो हुई ना, तो उसको भी हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ये भी हमारे कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होती है। सो ये थे हमारे प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। सो गाइज आई होप आपको ये वाला मेथड भी क्लियर हो गया होगा। बाकी सारे तीनों मेथड अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।